नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में। आज आपको हम जानकारी देंगे ग्रहों के विषय में कि ग्रह आखिर हमारी कुंडली में किस तरीके से बिहेव करते हैं और हमें उनको कैसे मजबूत करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसकी जानकारी दूंगा कि ये ग्रह हमारे ऊपर असर कैसे करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चंद्रमा है वो हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारी पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी कि अंडाकार रूप से चक्कर काटता है। सपोज आपकी पृथ्वी बीच में है तो ये इस तरीके से अंडाकार रूप से चक्कर काटता है। तो जब ये पास आता है और जब ये दूर जाता है तो इसके जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें बढ़ोतरी होती है और कमी होती है। पास आते वक्त बढ़ता है और दूर जाते वक्त कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है इस पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो ज्योतिष शास्त्र में जल तत्व का कारक है, ब्लड प्रेशर का कारक है, आपके इमोशंस का, न्यूरॉन्स का कारक है। तो ये इन सब के ऊपर प्रभाव डालता है। तो जैसे ये चंद्रमा पास आता हुआ पृथ्वी की तरफ आता है तो उस समय इसकी ग्रेविटेशनल पुल से जो समुद्र का पानी है वो अट्रैक्ट होता है और उसमें ज्वार भाटा आता है। और ये 24 घंटे में 2 बार होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में एक बार काट लेता है। तो अब इस चंद्रमा का जब असर आपकी पृथ्वी के ऊपर पड़ सकता है, पानी को ये अट्रैक्ट कर सकता है, इतने विशाल पानी को, तो हमारी बॉडी पर ये इफेक्ट क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि हमारे शरीर में भी साइंटिफिकली तकरीबन 71% यानी कि 71% वाटर होता है। अब ये जानकारी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानकारी तो आपकी जानकारी के लिए 71% वाटर का होना मतलब कि आपकी चंद्रमा का जो प्रभाव है हमारी बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका इसका जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे न्यूरॉन्स से भी है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो चंद्रमा उनका कारक है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास है इसलिए हम चंद्र कुंडली का विश्लेषण विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो मानसिक प्रभाव है, हमारा मानसिक जो संतुलन है या असंतुलन है उसके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव डालता है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसके ऊपर ये विशेष प्रभाव डालता है। तभी हमारे जो विचार हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहते। तो अब बात करते हैं कि हम इन ग्रहों को मजबूत कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई ग्रह, हर एक ग्रह का अपना अपना एक प्रॉपर्टीज है। जैसे मंगल एग्रेशन दिखाता है, शनि आपको बहुत स्लो करते हैं, चंद्रमा आपको चंचल बनाते हैं। तो अगर हम किसी भी प्लैनेट के अनुकूल ही बिहेव करने लग जाएं तो वो प्लैनेट स्वतः ही मजबूत हो जाता है और वो हमारी कुंडली में जिस तरीके से उसकी पोजीशन है, जो प्रभाव वो देने के लिए बैठा है, अच्छा या बुरा, वो प्रभाव हमें ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि राहु का प्रभाव लग्न के ऊपर होता है तो आदमी को ब्लैक कलर में बहुत विशेष अट्रैक्शन होता है, या लग्नेश के साथ साथ उसका प्रभाव हो तो उसको ब्लैक कलर पसंद होता है। अब हम कई बार उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो वो बोलते हैं हाँ। जबकि ये ब्लैक कलर पसंद उनको अपनी मर्जी से नहीं है, वो उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ही इस तरीके से होते हैं कि उनको ब्लैक कलर पसंद आए, या और भी कोई और कलर हो सकता है कि जो उनको पसंद आए। सिमिलरली किसी को एकांत में बैठना पसंद है, तो उनका चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो ऐसा आदमी एकांत में बैठना पसंद करता है। तो सबसे पहले हमें मजबूत किस ग्रह को करना है ये जानना बहुत जरूरी है। और आप इसकी जानकारी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी विशेषज्ञ से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह राजयोग कारक है, या किस ग्रह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। तो आपको उस ग्रह के अनुकूल बिहेव नहीं करना है जो कि आपको नेगेटिव फल दे रहा है। आपको उस ग्रह के अनुकूल अपने विचारों को, अपने बिहेवियर को चेंज करना है जो कि आपको अनुकूल फल दे रहा है। सपोज किसी के मंगल खराब है, जैसे मंगली होते हैं, उनकी शादी में डिले होता है, तो मंगल एग्रेशन देता है, जल्दबाजी दिखाता है। तो आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, एग्रेशन से बचना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि आपके नेचर के वश आप अगर एग्रेशन दिखाएंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा करेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, तो आपके मंगल जो हैं वो बली होते चले जाएंगे, और वो अगर गलत प्रभाव आपकी कुंडली में दे रहे होंगे तो वो आपको गलत प्रभाव के जो फल हैं उसमें वृद्धि करते चले जाएंगे, वो बढ़ता ही चला जाएगा और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसकी बेसिक सी समझ से आप बहुत सारे अपने लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक
सही दिशा दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी विशेष लाभप्रद हो। आपको अपनी कुंडली में अगर ग्रहों के बलाबल की स्थिति, कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल है, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, अगर ये सब जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.manuastro.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर 8859469469 पर भी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।